हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिया है और जो बार-बार रिपीट करता है क्वेश्चन वही मैंने लिया है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। कितना है? 360 में से 10% छात्रों ने ए ग्रेड, 20% छात्रों ने बी ग्रेड, 30% छात्रों ने सी ग्रेड होगा यहाँ पे, सी ग्रेड लिखा हुआ है, सी ग्रेड और 40% छात्रों ने डी ग्रेड प्राप्त किए। ग्रेड ए और बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, सिर्फ ए और बी का पूछा है, मतलब कुल छात्रों की, मतलब ग्रेड ए प्राप्त करने वाले, ग्रेड ए और प्लस ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछा है। मतलब ये ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और बी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल निकल के आ जाएगा, यही होगा आंसर। तो देखिए, टोटल कितना है? 360 स्टूडेंट है। कितना है? 360। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 10% है। कितनी है? 10% है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, आया कितना? 36। ये क्या है? ग्रेड ए प्राप्त करने वालों की, ग्रेड ए। ग्रेड ए प्राप्त करने वालों की स्टूडेंट की संख्या कितनी हुई? 36। अब ग्रेड बी प्राप्त करने वालों की संख्या देखते हैं कितनी हुई। ग्रेड बी 360 कितना है? 20% है। 360 का 20% कितना होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, होगा 36 गुना 72। मतलब बी ग्रेड प्राप्त करने वालों की संख्या कितना है? 72 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ग्रेड ए ग्रेड बी, ग्रेड ए और ग्रेड बी वालों का। 6 2 8 और 7 3 10। टोटल संख्या कितनी होगी? 108। पीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 है। उसकी कुल निवेश पूंजी ज्ञात कीजिए। मान लो उसने x रुपया निवेश किया, ठीक है? x रुपए की उसकी पूंजी थी। पूंजी कितनी थी उसकी? x रुपए। तो कह रहा है कि उसने अपने पूंजी x रुपए का कितना हिस्सा? 1/2 भाग 5% पे। कितने परसेंट पे? 5% पे एक वर्ष के लिए किया है, ठीक है? परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंट, ठीक है? और तीनों का हिस्सा योग पूछा है, मतलब तीनों को जोड़ देंगे और x का 1/3 भाग जो है वो 8% पे एक वर्ष के लिए बटे 100 प्लस x का 10%। शेष शेष कितना बचा? 1/6 बचा, क्योंकि 1/2 और 1/3 हिस्सा तो दे ही दिया, तो बचा 1/6 हिस्सा। तो 1/6 इंटू 1 बट्टे में इंटू 10, रेट कितना है? 1 है। रेट है 10% और ईयर कितना है? और इन दोनों का योग करके उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है? 820 रुपए, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 820 है, 1/100 x, देखो कॉमन क्या है इसमें? x और बटे में 100 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 5/2 प्लस 8/3 प्लस 10/6। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 3 और 6 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 3 2 3 6, 3 एकम 3 3 एकम 3, इन सबका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो x बट्टे में 100 6, 5 इंटू 2 त्याई 6, 3 दूना के 6 प्लस ये होगा, तो होगा कितना? x बटे में 100
हो गया x बटे में 100, 5 से आए 15, 8 दूना 16, 10 एकम 10 बटे में 6, ये है 820। फिर क्या होगा 820 बराबर x बटे में 100, ये जोड़ देंगे, कितना का 15, 15, 16, 31, 10, 41, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 820 बराबर x बटे में 100 इंटू 41/6, 41 एकम 41, 41 दूना 82, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 600, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितना आएगी, 6 दूना 12, कितना आएगी 6 दूना 12 और 1 जोड़े 12,000 आएगी, कितना आएगी 6 दूना 12, x की वैल्यू कितना आएगी 12,000, उसमें उसकी पूंजी कितनी थी 12,000। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बी सी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी बराबर सी ई है। ए ई सी डी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर है। ए बी एफ नहीं, ए बी ई है, होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है ए बी सी और डी है, ठीक है। कह रहा है एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, भुजा बी सी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया, मतलब इसको बढ़ा दिया गया कहाँ तक, ई तक। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी बराबर सी, बी सी बराबर क्या है सी, ठीक है ए ई मतलब यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। कह रहा है ए ई सी डी को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है, जो काटता है ना पॉइंट P है। त्रिभुज ए बी ई कह रहा है त्रिभुज ए बी ई किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये पूछा है। क्या क्या दिया है, ए डी, ए डी समांतर चतुर्भुज है तो ए डी बराबर बी सी होगा। क्या होगा, ए डी बराबर बी सी और बी सी बराबर है सी के, ठीक है। तो क्या क्या होगा, त्रिभुज ए डी त्रिभुज ए डी क्या होगा, त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी बराबर होगा त्रिभुज ई पी सी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए डी बराबर बी सी बराबर सी ई और कोण ए डी पी बराबर कोण ई सी पी, क्यों, क्योंकि ए डी पैरेलल है बी ई के, बी ई के समांतर है, ठीक है। और कोण डी ए पी बराबर है किसके, कोण सी ई पी के। कोण देखो कैसे, कोण ए डी पी, ए डी पी ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि समांतर है ये। और कह रहा है कि कोण डी ए पी, कोण डी ए पी ये वाला कोण बराबर है किसके, इसके, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिभुज
त्रिभुज ADP बराबर त्रिभुज ECP का क्षेत्रफल। मतलब त्रिभुज ADP और त्रिभुज ECP का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन जो है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। कह रहा है कि यदि a बराबर ए साइन टी, y बराबर बी टेन टी है तो ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? x बराबर क्या दिया हुआ है? x बराबर है ए साइन टी और y बराबर क्या दिया है? बी टेन टी। ठीक है, तब कह रहा है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो ए की जगह पे ए को ऐसे ही रहने देते हैं, अपान x की जगह पे हम लिख देंगे ए साइन टी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपान बी स्क्वायर अपान वाई की जगह पे हम कितना रखेंगे? बी टेन टी, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको हम बाहर करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? ए बटा में साइन स्क्वायर टी माइनस वन अपान टेन स्क्वायर टी। तो देखो वन अपॉन टेन स्क्वायर टी है, तो इसको हम कॉट स्क्वायर टी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी होता है। ठीक है, तो हम वन अपॉन टी की जगह पे हम कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर टी तो रहेगा ही, माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, सॉरी टी। अब देखो, हर बराबर है तो अंश को जोड़ना रहता है तो जोड़ देते हैं, घटाना रहता है तो घटा देते हैं। तो देखो हर बराबर है, क्या है? साइन स्क्वायर टी इसका भी है, साइन स्क्वायर टी इसका भी है, तो घटाना है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, हम लोग पढ़े हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस पूरी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, बटे में साइन स्क्वायर टी है ही। तो साइन स्क्वायर टी से साइन स्क्वायर टी कट गया तो आएगा कितना? एक। इसका मान कितना आएगा? एक। यही हमारा आंसर है। पीसी में पूछा गया सवाल है ये, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका 16,379 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या है देखो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? माना पहली संख्या क्या है? x है। पहली संख्या क्या है? x है। कहला किन्हीं दो संख्याओं का योग, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कुछ होगी, दूसरी संख्या इन दोनों का योग कितना है? 1500। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर होगी 1500। ये देखो x प्लस है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x। दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 1500 माइनस x होगा। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम कितना है? 16,389। ठीक है, तब क्या करेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लाई x और 1500 माइनस x का मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वही तो हमारा एलसीएम होगा। अब ये देखो द्विघात समीकरण बन रहा है कुछ, इसको सॉल्व करेंगे। 1500 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16,389। ठीक है, हमें संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगा? इसको पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 1500 एक्स होगा प्लस 16,389 बराबर 0। ठीक है, तो हम
हम ब्रेक करेंगे, ये वाला। देखो, ये जो वैल्यू है, इसको ब्रेक करने के बाद ये वैल्यू जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, तो ही हमारा द्विघात समीकरण हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। सॉल्व करेंगे 16,389 जाएगा किससे? 6 1 7 3 10 10 9 19 7 26 7 7 11 से जाएगा। 11 एक कम 11 5 आए 11 चौक 44 44 11 चौक 44 11 अट्ठे 88 और 11 नवा 99 ठीक है और ये 14 से वहाँ से जाएगा। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1500 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1489 प्लस 1100 बाहर एक्स है ही प्लस 16,389 बराबर 0। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस है ना, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये देखो यहाँ का चिन्ह जिसका जो चिन्ह है प्लस है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस। माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत किसकी होती है, बुराई की, मतलब यहाँ माइनस। अब एक्स अंदर गया रहेगा तो इसके साथ भी रहेगा 1489 एक्स। अब देखो माइनस गुणे प्लस क्या होगा, अच्छाई और बुराई माइनस होगा 11 एक्स प्लस 16,389 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 1489। अब देखो 11 इसमें भी है 11 इसमें भी है, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस हो गया एक्स, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ बचा कितना 1489। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, माइनस के इधर देखो और माइनस के इधर क्या कॉमन है, ये इसमें भी है ये इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एक्स माइनस 1489 बचा क्या एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा x का वैल्यू कितना आएगा, देखो एक बार x माइनस 1489 बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा 1489 आएगा, और एक बार x माइनस 11 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 11 आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो क्या करेंगे इस सबसे ये जो लंबाई ज्ञात करना है, सिंपल सा क्या करेंगे, पूरा टोटल लंबाई क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे। हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो उतनी लंबाई की हम रख सकते हैं। तो क्या होगा 2 दहा में 100 8 अट्ठा 64 6 चार का 36 बराबर क्या होगा 100 प्लस 100 बराबर क्या होगा रूट 200। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितना होगा 10 बटे में करड़ी में 2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लंबाई तक का हम। क्वेश्चन में कहा है करड़ी में 3 इकाई भुजा वाले, करड़ी में 3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, समबाहु सम समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a अपान रूट 3। वैल्यू दिया कितना है करड़ी में 3, ए का वैल्यू कितना दिया, भुजा की लंबाई कितना दिया करड़ी में 3 और अपान करड़ी में 3 करेंगे तो कितना आएगा 1 इकाई 1 आएगा। त्रिज्या इसका कितना आएगी 1 आएगी। टीपीसी में आया हुआ सवाल है, कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, कितना परसेंट बढ़ाया 40% बढ़ाया फिर 40% घटा दे रहा है, तो क्या होगा माइनस 40 इंटू 40 अपान 100। ठीक है, 10 से 10 गया, 0 से ये 0 गया और 40 में से 40 जाएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस चौको 16 बटे में 1 मतलब माइनस 16। कितना परिवर्तन हुआ, कमी हुआ, 16% की कमी हो गई यहाँ पे, 16% की कमी हो गई, अतः हम लिख सकते हैं 16% की कमी हो गया। ठीक है, संख्या में यही आंसर है। कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य। तो क्या करेंगे छोटी से छोटी संख्या बोला है तो एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम निकालेंगे कितने का 12 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे
पहले 2 से निकालते हैं, 2 छक्का 12, 15, 2 9 18, फिर 2 से 2 3 6 15 और 9। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9, फिर 3 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब कितने से जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 15 पंती पत्या 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। कितना है? 180। कम से कम 180 तो संख्या रहेगी। अब 180 का गुणज जो होगा, जैसे 180 दूना 360, 180 तिया 540, 180 चौका 72, 720, 180 पच्चे 900। तो जो 180 से संख्या कटेगी, वही उसकी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग बोला है ना, 8 नहीं हो पाएगा, 10 बचेगा। 72, 8 9 72, 8 9 72, ये भी नहीं होगा। 900 देखते हैं, 900 तो पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला? पूर्ण वर्ग बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आई थिंक कि 900 परफेक्ट होगा, 900। और 18 पच्ची 90, मतलब 5 बार में 180 से कट भी जाएगा ये, और इसका पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। देखो कैसे, 3 इंटू 3 और 100 है तो 10 इंटू 10 रूट में है, इसका पेयर बन गया, मतलब 3 10 बाहर रहेंगे तो 30 आ जाएंगे, तो इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा 900 का। तो 900 हमारा आंसर होगा। आरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। देखिए ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो देखो इसको हम आराम से बॉड मास थ्योरम पे करेंगे। बॉड मास, बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट करेंगे, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट में कितने रेखा ब्रैकेट आता है, करली ब्रैकेट आता है, मिडिल ब्रैकेट आता है, स्मॉल ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसके बाद का रहेगा तो हम का सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो इस यहाँ पे ब्रैकेट वाला है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/2 एज इट रहने देते हैं, 2/3 रहने देते हैं, -3/4 रहने देते हैं। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/6 प्लस 5/6 इंटू 4/21, ठीक है। अब इसको आगे क्या है सॉल्व करेंगे, 1/2 और 2/3 एज इट रहने देते हैं, माइनस, देखो जब हर बराबर हो तो अंश को जोड़ना रहता है तो जोड़ देते हैं, घटाना रहता है तो घटा देते हैं। तो वो हर बराबर 6 है, तो ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6/6 करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 3/4 गुणे 1, 4/21, ठीक है, गुणे। अब देखो इस 4 से ये 4 कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 माइनस 1/7। तो क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम 21 जाएगा इन सब का, 7 त्रिक 21, फिर ये गुणा कर देंगे इसको, तो 7 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ आएगा, तो कितना, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 4, और बचा 21। यही अपना क्या है आंसर, यही